सोर्स पे ही खत्म करें। वो अवेयरनेस से हो सकता है कि हम उसके बारे में बोल सकते हैं। हमने बहुत सारे रिलीजियस जो हमारे वहाँ पे लीडर्स हैं या हमारे मौलवी साहब होते हैं, तो इनके साथ भी हमारा एक इंटरेक्शन हुआ था। तो इनसे मदद लेकर हम ये अवेयरनेस जहां जहां पे भी हमें लगे कि इसकी जरूरत है वहां पे, इन एरियाज में जो हमें लगता है कि जो हमारे सर्वे के हिसाब से थोड़े से है इसमें ना, जो इस जहां पे ये इसका है ज्यादा इन्फ्लुएंस ड्रग्स का, तो कोशिश हमारी रहती है पहले कि हम अवेयरनेस हमारा 90 से पहले की बात मैं बोलूंगा आपको, हमने इन्वॉल्व किया था फील्ड पब्लिसिंग ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सोना ड्रामा डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब हम फील्ड, जैसे भी आपने सवाल किया था कि क्या आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं दूर दराज के इलाकों में, मैंने कहा था हाँ, क्योंकि हम जाते थे वहाँ लोगों को जमा करना होता था, इसलिए हम ड्रामा पार्टी को साथ में लेते थे। वहाँ पर वो प्रोग्राम देकर डिस्प्ले करते थे लोगों के सामने, काफ़ी गैदरिंग जमा होती थी, तब जाके जो हमारा मकसद था वो उनको बताते थे। OST सेंटर जो है वहाँ हम जो भी इंट्रावेनस ड्रग यूजर आइडेंटिफाई करते हैं, हमारा काम पुलिसिंग नहीं है, हम उनको पकड़ के नहीं ले सकते। हमारा जो मैंडेट है वो ये है कि आप उसे OST सेंटर पे ले जाए। पहले उसका तो रजिस्टर करना है, किसी हमारे NGO में वो रजिस्टर हो गया, उसके बाद हमें OST सेंटर पे उसको रजिस्टर करना है, तब जाके उस पर काम होगा। OST सेंटर पे उनकी मेडिकेशन स्टार्ट होती है। इट्स अ काइंड ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑल्सो। अब आप जिस रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, एक ऐसा सेंटर यहाँ पे भी बना था, इसी खयाम चौक में भी एक रिहैबिलिटेशन सेंटर जो प्राइवेट NGO का ही एक चल रहा था, एक पुलिस का भी चल रहा है। लेकिन पुलिस रिहैबिलिटेशन सेंटर में प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमेशा नाम इसका गलत लग जाता है कि पुलिस पकड़ के ले गई। वो पुलिस पकड़ के नहीं ले जाती है, वो उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर ही ले जाती है। अब चूंकि वो पुलिस रन कर रही है, तो इसलिए एक मिसकंसेप्शन सा बन गया है कि पुलिस ले रही है। ये आपकी बात सही है, दुरुस्त है कि मोस्टली पेरेंट्स यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि इनको थाने पे ही ले जाए, वहीं जेल में ही बंद रखे, सो दैट कि इनसे ये आदत छूटे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इट इज नॉट एन इजी जॉब, जो हम जैसे हम देख रहे हैं कि हम किसी को पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये एक एडिक्शन है, और उस एडिक्शन में मैं आपको एक ब्रीफ बताना चाहूंगा कि हमारे इस प्रोग्राम में एक प्रोग्राम इंट्रावेनस ड्रग यूजर में एक नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम भी है, जिसको हमेशा लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि दैट ये सिरिंजेस देते हैं ड्रग यूजर्स को, यानी ये प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। एक हार्डकोर ड्रग एडिक्ट जो है वो हमेशा, ये इनका एक ग्रुप होता है, ये अपने ग्रुप में बैठ के सिरिंजेस यूज करते हैं। तो अर्लियर क्या होता था कि ये एक सिरिंज सारे ग्रुप में यूज किया जाता था। अब हार्डकोर एक ड्रग एडिक्ट को हम पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसके साथ बात करनी है और वो उस बात का जवाब देगा, ये कतई मुमकिन नहीं है अनलेस हम उनका ट्रस्ट अर्न करें। तो वो ट्रस्ट अर्न होता है कि जब हम उनको कहते हैं कि भाई इसके नुकसान क्या है जो आप एक सिरिंज यूज करते हैं। आप उसको पहले ही नहीं बोल सकते कि भाई आप ड्रग्स के क्या नुकसान है, आपको उनको पहले बताना है कि ये जो आप सिरिंज यूज कर रहे हैं इसके नुकसान क्या है। तो उस पर जब हम उनको उनका ट्रस्ट गेन करके उनको वो सिरिंज दे करके इंडिविजुअली यूज करें, उसके बाद हम उसको ड्रग्स के बारे में बताते हैं कि इससे क्या खराबी होती है। फिर उनका OST सेंटर पे, OST सेंटर है एक हमारा ऐसा इदारा है जहां पे रूट चेंज किया जाता है, इंट्रावेनस रूट से ओरल रूट दिया जाता है उनको, और वो जो दवाई उनको दी जाती है वो ड्रग नहीं होता है, वो मिमिक करता है ड्रग्स के सारे वो जो ड्रग्स में क्वालिटीज होती हैं जो ये इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स यूज करते हैं, वो उनको मिमिक करता है, विच इज नॉट अ ड्रग। एक ऐसा ड्रग है प्लेसिबो है जो मिमिक करता है इस ड्रग के जो उसमें इनको मिलता है वो सारे ये मिमिक करता है। तो पहला हमारा काम होता है कि हम इनका रूट चेंज करें, बिकॉज रूट चेंज करना क्यों है जरूरी, ये इसलिए हमें जरूरी करना है कि इंट्रावेनस ड्रग यूज से अगर ये न मरे तो HIV से जरूर मरेगा।
क्योंकि ये एक ग्रुप में बैठ के एक ही आदमी सिरिंज यूज करता है और सारे ये मिलकर ये एक ही सिरिंज यूज करते हैं। सपोजिंग वन ऑफ देम इज कैरिंग HIV वायरस, सो ये सारे लोग HIV पॉजिटिव बन जाते हैं और इनके साथ जो इनकी फैमिलीज बाहर बैठी हैं वो ऑटोमेटिकली फिर बन जाते हैं। सो हमारा पहला काम होता है कि हम इनका रूट ही चेंज करें, ये इंट्रावेनस से हम इनको ओरल पे लाए और उसके बाद हमारा रिहेबिलिटेशन स्टार्ट होता है। रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के लिए हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि एक आपको जब रिहेबिलिटेट करना है, ये इट्स एन इमेंस प्रॉब्लम। आप ये अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि किस लेवल पे ये ड्रग यूज पहुंचा है। तो इसमें इतने सारे लोगों को एडजस्ट करना, उनको प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना है, एक स्पेस प्रोवाइड करनी है। हालांकि आज हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी इसके लिए इंतजाम रखे गए हैं, साइकेट्री डिपार्टमेंट कर रहा है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक प्राइवेट NGO सेटअप ऐसा बनाए कि जहां पे इतने सारे पेशेंट्स को हम केटर कर सके is very difficult. So we are trying our best. Inshallah, we are coming out with certain things जो आपको हम बताते हैं। उनकी पर्टिकुलरली आज मिस पे हमारी बात हो रही है, मिनिमम इनिशियल सर्विस पैकेज जो हम लोग किसी किसी डिजास्टर के वक्त देते हैं। लाइक कि अगर कहीं पे खुदा ना खास्ता कोई डिजास्टर हो जाए तो हम लोग उस वक्त क्या अपनी सर्विसेज देंगे। तो हम लोग तो पहले से तैयार थे, लेकिन अब ऐसा है कि पीछे से और सपोर्ट आ रहा है हेडक्वार्टर से कि आप अपने एरिया में अगर कहीं पे कोई डिजास्टर हो तो वहाँ पे आप हेल्प कर सकते हो। और इसी के रिगार्डिंग में आज का प्रोग्राम है। और अगर मैं हेल्प की बात करूं, हेल्प में हमारा जो डोमेन है वो है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो वहाँ पे जो हमारी खवातीन है उनके लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए, और जो भी ज़रूरतमंद है उन तक हम लोग अपनी ये SRH की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और वहाँ पे हमारा ये काम रहेगा कि हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं सेक्सुअल एब्यूज़ उस टाइम पे। देखिए, अगर कहीं पे कोई डिजास्टर हो गया तो बहुत सारे लोग घर से बाहर बेघर हो जाएंगे। तो उस सिचुएशन में बहुत सारे सेक्सुअल एब्यूजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो उनको ज़रूरत होती है, मेडिसिन्स है या बाकी चीज़ें हैं, वो हम लोग उनको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और हमारा काम ये रहेगा कि हम लोग बाकी NGOs या बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करेंगे, जो सर्विस हम नहीं दे पाएंगे उनको वहाँ पे रेफर करेंगे।